मेरा नाम भले ही सीताराम है, लेकिन आजकल मुझे लोग पुजारी जी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसी मंदिर का पुजारी हो सकता हूँ जिसको पूजा पाठ करना आता है, लेकिन नहीं, मैं कोई मंदिर का पुजारी नहीं था। मेरा तो धर्म का ज्ञान भी बहुत कम था। मैं भगवान पर यकीन तक नहीं किया करता था। मैंने कोई पुराण नहीं पढ़े थे, शास्त्र नहीं पढ़े थे। मुझे तो ये तक पता नहीं था कि वेद कितने हैं, 4 हैं या 5 हैं। आप समझ सकते हैं मेरा धर्म का ज्ञान कितना था। मैं एक नास्तिक था जिसे यकीन था भगवान होते ही नहीं और ये मन घड़ंत बातें हैं। मैं बस बचपन से ही अड़ियल था। बचपन से ही मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं था, खेलना कूदना ज़्यादा पसंद था, लेकिन मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज था। मैं गणित के सभी इक्वेशंस बड़े जल्दी कर लेता था। विज्ञान भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। ये खास विषय थे जिसमें मैं बाकी सबसे आगे था, लेकिन मेरा पढ़ने में ध्यान नहीं होता था। मैं ज़्यादातर खेला कूदा करता था और मेरे दोस्त भी वैसे ही। मेरे माता पिता एक दुकान चलाया करते थे और ये दुकान अच्छी खासी चलने लगी थी, लेकिन मैं तो कुछ बड़ा करना चाहता था। मेरे दोस्त बड़ी सोच रखते थे, लेकिन बड़ी सोच रखना और काम करना दोनों अलग होता है। सोच तो आप दुनिया में पार की भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप उस पर काम नहीं करते तो उसे छोटी सोच ही कहा जाएगा, क्योंकि आपने उस पर काम तो किया ही नहीं, बस सोचते रह गए। मेरे दोस्त भी इसी तरह बड़ी बड़ी सोच रखने वाले थे। वो गाड़ियां चाहते थे, वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना चाहते थे, वो प्राइवेट जेट लेना चाहते थे, जबकि उनकी औकात साइकिल चलाने की भी नहीं थी। मैं मोटरसाइकिल ले चुका था और मेरी मोटरसाइकिल मैं कम, मेरे दोस्त ज़्यादा चलाया करते थे। बचपन से ही पढ़ने का शौक नहीं था और वो मुझे बेवकूफ़ बनाते गए। मुझे गलत आदतों में मेरे दोस्तों ने लगाया था। कब मुझे तंबाकू खाना पसंद हो गया मुझे पता ही नहीं लगा। जब मेरे पिता ने तंबाकू छुड़वाया तो मुझे उन्होंने नशों की लत में फंसा दिया। जब स्कूल खत्म हुआ मैं नशों में बुरी तरह से फंस चुका था। मेरे माता पिता पर कर्ज बढ़ने लगा था और इसका कारण मैं था। मुझे पहले ही अपने पिता की उस दुकान पर बैठ जाना चाहिए था या कोई और काम कर लेना चाहिए था। मैं पढ़ाई में भले ही अच्छा था, लेकिन ज़्यादातर खेलता था। फिर भी मैं आगे बहुत कुछ कर सकता था। कहते हैं ना, ऊपर वाला आपको दिमाग देता है, इस्तेमाल तो आपको करना होता है। मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा था, दिमाग तो भगवान ने दिया था। इसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे नशे की लत में फंसाया और वो मोटरसाइकिल भी बिक गया। उसके बाद पैसे मेरे पास कम होने लगे और दोस्तों की संख्या भी कम होने लगी। मैं अपने पिता पर बोझ बनने वाला था और धीरे धीरे उन्हें इसका एहसास होने लगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे पिता रोया करते थे। और ये वो वक्त था जब मैं कॉलेज में पढ़ सकता था, लेकिन अब मेरे पिता के पास पैसे रहे ही नहीं थे। मेरे पिता के पास इज्जत भी नहीं थी, क्योंकि एक नशेड़ी बच्चे का बाप हमेशा बेइज्जत होता ही रहता है। मैं कभी शराब पीकर गलियों में गिरा रहता था तो कभी नशे की लत के कारण मांगना तक पड़ जाता था। एक दिन जब मेरे सब दोस्त मुझे छोड़कर जा चुके थे, अपनी माँ को देखा था मैंने सब्जी मंडी में मांगते हुए, लेकिन कोई भी मेरी माँ को सब्जी नहीं दे रहा था। मुझे झटका सा लगा था। मेरी माँ ने वहाँ पर पड़े हुए वो गले टमाटर उठाकर लिफाफे में डाले थे और मैं चुपचाप देखता रहा था। जब माँ घर पर आई थी तो जो बिल्कुल सही टमाटर थे उससे बनी हुई सब्जी माँ ने मुझे खिलाई थी और वो गले हुए टमाटरों की सब्जी माँ ने खुद खाई थी। उस दिन मैंने ठान लिया था, मैंने अपने परिवार वालों को जो सज़ा दी है उसे सही करने का समय आ गया है। समय आ गया है इन चीज़ों से दूर जाने का। नशे मुझे छोड़ने होंगे, मुझे शराब छोड़नी होगी, चाहे बदले में मेरी जान चली जाए। लेकिन शराब और नशे छोड़ना इतना आसान नहीं होता। जब आप सुधरने लगते हैं तो आपके पास दोबारा शोहरत आना शुरू हो जाती है। मैं नशा छुड़ाऊ केंद्र में पहुंच गया था और नशे छोड़कर वापस आया तो मेरे दोस्त फिर से जैसे मक्खी की तरह चिपकने लगे थे। मैं उनसे दूर जाना चाहता था, लेकिन जानबूझकर उन्होंने मुझे फिर से नशों में फंसाना शुरू कर दिया। लेकिन दोबारा झटका लगा जब माँ की सेहत बहुत ख़राब हो गई और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हर दोस्त के पास गया था मैं, हर जान पहचान वाले के पास गया था मैं, मेरे पास पैसे थे ही नहीं और माँ इतनी बीमार।
उसके बाद बड़ी मुश्किल से मांग मांग कर अपने सर पर कर्जा चढ़ाकर पैसे मांगे थे मैंने, और तब जाकर माँ का इलाज करवाया था। तब माँ ने बस यही कहा था, मरने से पहले तुझे सुधरा हुआ देखना चाहती हूँ, तुझे इज्जत वाली जिंदगी जीते हुए देखना चाहती हूँ। और ये था मेरी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट। नशा छुड़ाऊ केंद्र में अगर मैं चला भी गया, कोई ना कोई जान पहचान वाला मिल जाएगा जो मुझे दोबारा उस दलदल में ले जाएगा। शहर में रहा तो कोई जान पहचान वाला मुझे नशे देगा, और ये दिल जैसे खींचता चला जाता है शराब की तरफ, नशों की तरफ। इसलिए मुझे जंगल की तरफ जाना होगा। नेपाल की सरहद के पास वो बने हुए जंगल, मेरी जिंदगी बचाने का मौका मुझे वहीं दिख रहा था। मैं चल पड़ा उधर ही। जो मिला वही खाऊंगा, मरा तो मरा। अगर किसी जानवर ने भी मुझे मार दिया अच्छा ही तो होगा। माँ बाप के सर पर चढ़ा हुआ कर्ज जो बढ़ता जा रहा है और नहीं बढ़ेगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सोचकर मैं नेपाल के बॉर्डर की तरफ चल पड़ा था। हमारे इस शहर के आगे काफ़ी गांव आते हैं और उसके बाद जंगल शुरू हो जाते हैं, और उन गांव तक मेरी जान पहचान थी, पिता की जान पहचान थी। और वहाँ आगे एक ऐसा गांव जो पहले तो बसा हुआ था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहता था। सुना था वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, और मैंने सोचा भूत प्रेत अच्छे हैं, मारने की कोशिश ही तो करेंगे, मुझे किसी बुरी जगह पर फंसाने की कोशिश तो नहीं करेंगे। यकीन कीजिए दोस्तों, मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां भूतों से डर नहीं लग रहा था, लेकिन अगर वापस गया तो इंसानों से ज़्यादा डर लगने लगा था। वहीं पर रहूंगा। आसपास कई बाग थे जो वहां पर रहने वाले लोगों ने ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिए थे। सब्जियों के भंडार थे वहां पर, ऐसी फसल लगी थी जिसे मैं उखाड़ कर खा सकता था, जिंदा रह सकता था जितने समय रहना चाहता। आखिरकार मुझे ऐसी जगह मिली थी जहां लंबे समय तक रहूंगा, अपने दिल को मजबूत करूंगा, और जब मुझे लगेगा कि भगवान आकर भी अगर मेरे सामने नशों का भंडार लगा दे, मैं उसे छूंगा नहीं, तब वापस जाऊंगा। इस गांव में सच में ये पहली शाम मुश्किल भरी लग रही थी। मन कर रहा था खिंचा जाऊं कुछ ऐसी चीज लेने के लिए जिससे शरीर की ये तलब ठीक हो जाए, लेकिन नहीं। अंधेरा होने के बाद जब आपको भी शराब की लत लगी हो और आपको लगे शराब पीना सही है, मेरा यकीन मानिए ऐसे भूतिया जगह पर आ जाइए, होश उड़ जाएंगे। मौत की तलब नशे की तलब से ज्यादा होती है, और मुझे उस रात मौत नजर आई थी। कई खंडहर घर थे वहां पर, और मैंने एक ऐसे ही अच्छे घर का चुनाव कर लिया था। अगर यहाँ पर रहने वाला कभी आ गया तो घर को छोड़ दूंगा, तब तक तो यहाँ पर रह सकता हूँ ना। मैंने सुना था यहाँ भूत रहते हैं। दूर दूर तक कोई गांव नहीं था, जंगल के बीच में बसा हुआ ये गांव। और वहाँ पहली रात ही जब उस घर में मैं सब्जियां तोड़कर लाया था, उसे उबालने की कोशिश कर रहा था, और वहाँ कई बर्तन थे। लकड़ियां जलाकर उस पर रखा बर्तन और पानी डालकर सब्जियां उबाल रहा था मैं, और अचानक ही जैसे ही मैंने सर पीछे घुमाया और दोबारा उस बर्तन में देखा, सब सब्जियां गायब थी। एक भी सब्जी नहीं। वो पानी उबल रहा था, और इतनी जल्दी पानी उबल कैसे गया? मैं हैरान परेशान। उस घर में कोई नहीं था, फिर भी सब्जियां गायब। मैं अब और सब्जियां उखाड़ने के लिए चला गया। जैसे ही वो सब्जियां उखाड़ कर आया, लकड़ियां गायब, और आग भी वहां पर मौजूद नहीं थी। अब सूखी लकड़ियां लेने के लिए दोबारा मुझे बाहर जाना पड़ा। जब मैं लकड़ियां लेकर आया, वहां बर्तन भी गायब। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। आखिर कौन मेरा सामान उठा उठा कर ले जा रहा है? ज़रूर मुझे घर बदलना होगा। ऐसे घर में चलता हूँ जहाँ कोई मौजूद ना हो, वहाँ अंदर से कुंडी लगा लूँगा, फिर सामान बनाऊँगा। एक ऐसा ही घर ढूंढ लिया था मैंने। वहाँ पर घर में बहुत सारे बर्तन थे, भले ही वो पुराने थे, सफाई की ज़रूरत थी, लेकिन पहले दिन ऐसे ही खा लूँगा। अब उबली हुई सब्जी में कोई जंग थोड़ी ना चला जाएगा। इसीलिए वहाँ लकड़ी रखकर आग लगाई थी मैंने, और ऊपर टिका दिया था वो बर्तन को पानी से भरकर बीच में रखी सब्जियां, और अब फिर से सब्जियां उबालने लगा था मैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और एक नशेड़ी तलब भी थी मुझे नशे की। तब मैं उन सब्जियों को उबाल रहा था, और सब्जियां सच में उबली, और उन्हें मैंने निकालकर एक प्लेट में डाल लिया। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा? इस समय किसने खटखटाया? भाग कर गया मैं दरवाज़ा खोलने के लिए, और दरवाज़ा खोलते ही बाहर कोई नहीं था।
कोई भी नहीं दूर दूर तक। चांद की रोशनी में दिख रहा था यहाँ, और रोशनी का कोई स्रोत तक ना था। इस गांव में कभी बिजली आ ही नहीं सकती थी। ये गांव अब तो बसा भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही मैं सब्जी खाने के लिए उस बर्तन के पास आया, सब्जी गायब थी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे ज़्यादा जद्दोजहद वाली रात थी। मैं किसी से मुकाबला कर रहा था जो नज़र भी नहीं आ रहा था। मुझे अपनी भूख मिटानी थी और ये कोई ऐसी शक्ति थी जो मुझे खाने नहीं दे रही थी। सब्जियां उबालने की हर कोशिश नाकाम और पेट बार बार गुड़गुड़ करता ही रहता। मैंने सोचा ये उबालने तो देगा नहीं, कच्ची सब्जियां खा लेता हूँ। अब मैं उन सब्जियों को बर्तन में डाले बिना सीधा खाना शुरू हो गया, और मैं बार बार जब भी उन सब्जियों को खाने की कोशिश करता रहता, दरवाज़ा खटखटाया जाता रहता। लेकिन अब खाकर ही बाहर निकलूंगा, भले ही सब्जियां कच्ची क्यों ना हो। गोभी का पूरा फूल मैंने ऐसे ही खा लिया था, और अब दरवाज़ा खटखटाया जाना बंद। दरवाज़ा खोलकर मैं इधर उधर देखने के लिए गया था। अब उठाकर ले जा जो बर्तन ले जाने हैं, बस वहाँ पर छिलके ही पड़े मिलेंगे। ये सोचकर मैं हंसता हंसता घर के अंदर आया था, और घर के अंदर अब कोई सामान उठाया नहीं गया था। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और हंसते हुए मैंने कहा था, ले जा, अब ये छिलके ले जा, कोई ज़रूरत नहीं है, अब बाहर फेंक किया। अब क्यों निठल्ले, कुछ उठा क्यों नहीं रहा। हंसते हंसते ये कहकर मैं बेडरूम की तरफ चला गया था, और एक खरोंचने की आवाज़ आई थी छत से, जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कोई छत नोच रहा था। मैं बेड पर लेटा हुआ था और मेरी आंखों में नींद जरा भी नहीं थी। भूतिया जगह है ये, जहाँ से गांव वाले भी भाग चुके हैं। यहाँ पास में जो गांव है वो 10 किलोमीटर दूर है, और वहाँ लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ पूरा का पूरा गांव भगा दिया गया था। भूतों का निवास है यहाँ पर, और यहाँ रहने वाला हर कोई डरता है। एक गांव तो 10 किलोमीटर दूर, और दूसरे गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल। वो सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर ही था, लेकिन उस तरफ एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी को पार करने के बाद दूसरी तरफ गांव में जाया जा सकता था। कहते हैं उस गांव में धार्मिक लोग रहते हैं। वो पिछड़े हुए तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं और जड़ी बूटियां बनाते हैं। तब मेरे दिमाग में आया था, क्यों ना उनके पास जाऊं, कोई ऐसी जड़ी बूटी देंगे जिससे ये नशे की लत दूर हो जाए। एक रात निकालनी बहुत मुश्किल हो गई थी। ऐसा लग रहा था दिमाग फटने को आएगा, लेकिन उन भूतों ने मन बहलाए रखा। भले ही डराते रहे, लेकिन सच कहूँ मन बहलाए रखा और पूरी रात निकाल दी। दूसरा दिन था ये, और सुबह सुबह मुझे खाना खाना था। इन बाग में मुझे खाने के लिए बहुत सारे फल मिल चुके थे, और फल खाने के बाद मैं देखने लगा इस गांव में और क्या क्या है। यहाँ घरों की सिवा और भी इमारतें नजर आ रही थीं, और दूर वाला एक मंदिर भी। सारी उम्र भगवान को कोसता रहा था मैं, गालियां देता रहा था, कभी धर्म की कोई किताब तक ना पढ़ी थी। मैं कहता था भगवान झूठा है, लेकिन आज मन ने कहा चलो देख कर ही आते हैं। भूतों का बसेरा है यहाँ पर, और मैंने महसूस भी कर लिया है। भूत हैं तो भगवान भी होंगे, तो देख कर आता हूँ मंदिर में मौजूद क्या है। मैं मंदिर की तरफ चल पड़ा था, और सामने पुराना सा मंदिर था। ये मंदिर पुरानी ईंटों से बना हुआ था, और लगभग ये 1000 साल पुराना तो होगा ही। देखने में वो पत्थर 1000 साल पुराने लग रहे थे, और उन पर उकेरी गई वो आकृतियां मिट चुकी थी। जैसे ही मैंने उस मंदिर के अंदर पैर रखा, तो सामने सिर्फ एक ही प्रतिमा थी जो उस दीवार पर उकेरी गई थी, बाहर की तरफ उभरी हुई थी। मुझे नहीं पता वो पत्थर को चीर कर बनाई गई आकृति थी, या एक मूर्ति को जैसे दीवार से चिपका दिया गया हो, लेकिन ये मूर्ति पहचान में आ रही थी। भले ही किसी को धर्म का ज़्यादा ज्ञान ना हो, लेकिन इस प्रतिमा को देखकर आप पहचान सकते हैं ये किसकी है। एक बंदर का चेहरा और बड़ी सी पूंछ, हाथ में गदा और बड़ा भारी भरकम सा शरीर। हनुमान जी। मैंने अपनी माँ से कथाएं सुनी थी, रामायण की कथा भी मैंने सुनी थी, और इस प्रतिमा को देखते ही मैं पहचान गया। मेरी माँ बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी, और मैं कभी भगवान को माना ही नहीं करता था, लेकिन माँ से प्यार जाग उठा था, और आज अपने आप मेरे हाथ जुड़ गए और आंखें बंद हो गई, जैसे नमन किया था मैंने हनुमान जी को। लेकिन इस प्रतिमा में एक फ़र्क था।
दुनिया में जितनी भी हनुमान जी की प्रतिमाएं थी, मैं कई बार मंदिर भी गया था। हनुमान जी की प्रतिमा या तो सिंदूर से इस तरह ढकी हुई होती है, या हाथ में गदा होती है, या सीना चीरकर श्री राम की वो तस्वीर बनाई होती है। लेकिन ये प्रतिमा थी तो हनुमान जी की, लेकिन यहाँ दिखाया क्या गया है? हनुमान जी एक राक्षस के ऊपर खड़े हुए दिखाए गए थे। ये सबसे अजीब प्रतिमा थी, और उस मूरत के एक हाथ में घंटी, ये असली घंटी थी जो बाहर की तरफ जैसे निकली हुई थी। मैं सीधा पहुंचा था उस घंटी को देखने के लिए। सोने की तरह चमकने वाली वो घंटी, लेकिन थी वो पीतल की। आंखों में वो रोशनी को जैसे डाले जा रही थी, इतनी चमकदार थी। बाकी पूरे मंदिर में कुछ और था ही नहीं। मैं सोचता रह गया। अब उस मंदिर से बाहर आने का समय हो गया था। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर आया, मैं दूर वाले उस गांव में जाना तो चाहता था, लेकिन मैंने सोचा आज यहीं पर बिताता हूँ। शरीर शिथिल हुआ पड़ा था। 2 दिन हो चुके थे, कोई भी नशा नहीं किया था मैंने, शराब तक ना पी थी, इसलिए शरीर जैसे टूटा जा रहा था। मैं सीधा एक बेड पर लेट गया। दिन का वक्त बड़ी आसानी से निकला। दोपहर को फल खाए मैंने, शाम को उबली हुई सब्जियां खाने के लिए तैयार कर ली थी और अंधेरा होने से पहले खा चुका था। रात का इंतजार था उन भूतों से मिलने के लिए। क्या करेंगे आज? फिर से उनके साथ एंटरटेनमेंट करने का समय है। मैं सब्जियों को एक बर्तन में रखकर बैठा था और ये कह रहा था कब होगा अंधेरा, देखता हूँ अब सामने से उठाकर लेकर जाता है या पीठ पीछे उठाता है। पेट तो भरा हुआ है मेरा। उस रात कोई ऐसा भूत नहीं आया था जिसने वो सब्जी उठाई हो, बल्कि आज ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पलंग हिल रहा हो। बार बार उस पलंग को जैसे हिलाया जाता। कोई पलंग की एक टांग पकड़ता और खींच देता, मैं भी हिल जाता। कोई नज़र नहीं आ रहा था और मुझे यकीन हो गया था भूत हैं और मेरे सामने मेरे पलंग को हिला रहे हैं। बार बार पलंग को हिलाया जाता, लेकिन मैं भी पलंग से उठा नहीं। मुकाबला कर रहा था। एक इंसान और एक भूत का मुकाबला था, और यकीन करिए रात का समय आसानी से निकल रहा था। जब किसी को तलब लगी हो तो ऐसा लगता है कुछ मार के खा जाऊं, किसी चीज़ को मैं पी जाऊं, या वो नशा मिल जाए, भागकर उस नशे को खा लूं मैं। लेकिन ये भूत ऐसी ऐसी करतब दिखा रहा था कि मुझे मन ही नहीं कर रहा था उठने का। ऐसा लग रहा था मुकाबला तो इससे ही करूँगा। बार बार वो पलंग को हिलाता रहा और मैं भी कहता रहा उठूंगा नहीं मैंने सारी कोशिशें की, लेकिन अचानक पलंग पलट गया। जैसे ही वो पलंग पलटा, मैं सीधा नीचे और मेरा सर फर्श पर बजा। वो पत्थर का फर्श था, इसलिए सर पर दर्द होने लगा। उठकर मैं गालियां दे रहा था, लेकिन भूत को गालियां नहीं लगती। भूत कुछ और चाहता था मुझसे। दूसरी रात इस तरह घर हिला था और पूरी रात इसी तरह हिलते हिलते निकाली थी। बार बार कोई ना कोई चीज़ गिरती रहती, लेकिन मैं डरता नहीं। अब ये अगला दिन था। अगला दिन भी बाहर घूमते हुए निकाला मैंने। आज शरीर में थोड़ी जान थी, तो मैंने सोचा चलकर जाता हूँ आगे वाले गांव में, बस पहाड़ी ही तो है, 3 किलोमीटर का सफ़र आसानी से हो जाएगा। मैं उस पगडंडी का सहारा लेकर उस तरफ चल पड़ा था। एक तरफ का गांव 10 किलोमीटर और दूसरी तरफ का गांव 2-3 किलोमीटर, बहुत नज़दीक, बस पहाड़ी पार करनी है। तो इधर कांटेक्ट बनाकर रखूँगा, अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो उनसे लूँगा। और यहाँ बाग है, फल लेकर उधर जाया करूँगा, उनसे पैसे ले सकता हूँ। अब छोटा मोटा काम तो करना ही होगा। इससे पहले ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया था, लेकिन इस बार एक बड़े से झोले में बड़े बड़े वो फल लेकर मैं बढ़ चला था उस गाँव की तरफ। मैं उस गांव में पहुंचा और मुझे 25 मिनट से आधा घंटा लग गया था। गांव वाले हैरान थे, कोई इस पगडंडी से चला आ रहा है। ये भूतिया गांव का रास्ता था और हर कोई हैरानी से मेरी तरफ देखता रहा। कहाँ से आ रहे हो तुम? उस तरफ से? भूत तो नहीं? मैंने कहा भूत होता तो इस तरह चलकर आता, उड़कर आता ना। वो हंसने लगे थे। उसके बाद उनका कहना था तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मरने का इरादा है। वहाँ ऐसे ऐसे भूत रहते हैं, कहते हैं कि तांत्रिक भी डर कर भाग चुके हैं। कई अघोरी वहाँ पर रुके, उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो भूत बहुत खतरनाक हैं। वो मुकाबला करते हैं और लोगों की जान तक ले लेते हैं। मैंने कहा मरा हुआ तो मैं पहले से हूँ। नशों की लत से मर चुका हूँ, शराब की लत से मर चुका हूँ, अपने परिवार वालों पर चढ़े हुए कर्ज की लत से मर चुका हूँ। मरा हुआ तो पहले हूँ, भूत क्या मारेंगे मुझे?
वो भी मेरी हिम्मत की दाद दे रहे थे। लेकिन उस गांव का मुखिया कह रहा था, इस पगडंडी से अब वापस मत जाना। तुम कह रहे हो 2 रातें निकाली हैं, अब तीसरी रात नहीं निकलेगी बच्चे, तेरी मौत पक्की है। वहाँ गांव वाले इसीलिए भागे थे, वहाँ पर सिर्फ भूत प्रेत ही नहीं, चुड़ैल डायन पता नहीं क्या क्या दिखता है। कोशिशें कर ली हर किसी ने, लेकिन मुकाबला नहीं कर सकता कोई। मैं उनकी बातों से डर भी रहा था, लेकिन वापस नहीं जा सकता था। 3 दिन निकाले थे मैंने और अब लगने लगा था नशों से दूर होने लगा हूँ। और यहाँ सच में गांव वाले भी बहुत अच्छे थे, कोई नशा नहीं करता था। तंबाकू सिगरेट यहाँ पर मौजूद ही नहीं थी, इसीलिए मेरे सामने किसी ने तंबाकू तक ना लगाया और मुझे भी मन नहीं किया। गांव वालों को वो फल दिए थे और उनसे मांगा था मुझे भी कोई कपड़े, कोई ठंड से बचने के लिए कंबल दे दें। उन्होंने दिया। मैंने कहा सौदा करते हैं, बाग की रखवाली मैं करूँगा, बाग मैं संभालूंगा और वहाँ से फल लाकर आपको दूंगा। उसके बदले में मेरे काम की चीज़ें आप दे सकते हैं। वो मान गए थे और मैंने उनसे ये भी पूछा था, तलब है मुझे नशों की, क्या आप जड़ी बूटी बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा था, जड़ी बूटियां तो बना सकते हैं, लेकिन अपने मन को जीतना पड़ता है। तुम अगर अपने मन को जीत जाओ तो नशे किसी जड़ी बूटी से नहीं, मन से ही हो जाएंगे दूर। मैं बस उनकी बातें सुन चुका था और वापस जाने का समय था। तीसरी रात हर किसी ने कहा था मत जाओ। पूरा दिन उस गांव में निकालने के बाद चलते चलते अपने गांव में पहुंचा और वहां रात हो चुकी थी। तीसरी रात वहां खाना तो खा आया था मैं उस गांव में, लेकिन आज सोना तो अपने घर में था। मैं पलंग पर बैठ गया और पलंग हिलने लगा और मैं भी हंसते हुए कहने लगा, हाँ हाँ इस तरफ हिलाओ, बड़े अच्छे से मज़े आ रहे हैं। कभी भी एक झूले पर नहीं बैठा, आज तो मज़ा ही आ गया। वो पलंग बार बार हिला और उसके बाद उसने पलंग हिलाना बंद कर दिया। वो जान गया था कितना ढीठ हूँ मैं, और मैं भी मुकाबला कर करके थक गया था। अब कुछ नया तो कर। काला साया, एक बड़ा सा काला साया मेरे सामने नजर आया था। बिल्कुल काला जला हुआ सा शरीर और सफ़ेद रंग की आंखें। वो ऊपर की तरफ उठ खड़ा हुआ था और मेरी तरफ देखता आ रहा था। जैसे ही उसने मेरी आंखों में आंखें डाली, यकीन कीजिए वो भूत प्रेत क्या था, मेरे शरीर के अंदर जैसे ठंड सी बढ़ गई थी। यहाँ इतनी ठंड नहीं थी जितनी मेरे शरीर में लगने लगी थी। शायद जब आप डरते हैं शरीर ठंडा फिर जाता है। शरीर ठंडा फिर गया था मेरा। और उसके बाद जैसे ही मैं उठने की कोशिश करने लगा, वो मेरी छाती पर आ गया था। उसका वजन इतना ज़्यादा, फेफड़े खुल नहीं रहे थे। मैं सांस लेने की कोशिश तो कर रहा था, फेफड़े खुल नहीं रहे थे मेरे। मैं चीख भी नहीं सकता था। लगा था मुझे मौत हो गई मेरी। उसने मेरा हाथ पकड़ा था और मेरे हाथ को दबोच लिया था। वो काला सा शरीर जैसे धुएं का बना हो मेरे हाथ को नोच डाला था। और उसके बाद जैसे ही मैंने पलक झपकी, वो साया गायब। छाती के ऊपर ज़रा भी वज़न नहीं था और मैं सांस लेने लगा। बड़ी मुश्किल से सांस ली थी। ये तीसरी रात थी जो इतनी डरावनी थी। वो साए ने डरा दिया, लेकिन मेरा हाथ दर्द करता रहा पूरी रात और कुछ ना हिला। नींद मुझे 12 से 1 बजे आई होगी। मेरे पास तो वहाँ घड़ी तक मौजूद नहीं थी। मैं सुबह उठने का भी ये सोच नहीं रहा था कि कब उठूँगा। जब आँख खुली तब उठूँगा। सुबह जब मैं उठा, हाथ बहुत दर्द कर रहा था। उस साए ने कितनी ज़ोर से नोचा होगा। मैंने अपना हाथ देखा था, जख्म नहीं था उस पर, एक काले रंग का निशान था, जैसे कोई बीमारी मेरे हाथ को हो गई हो और हाथ पूरा काला हो चुका हो। मैं समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है। शायद उस काले साए ने मेरे हाथ में जहर छोड़ दिया है। मैं मर सकता हूँ। बचने के लिए मुझे दूसरे गांव में जाना होगा। वो जड़ी बूटियों से इस तरह के इलाज तो करते हैं, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। मैं अब सीधा चलकर उस गांव में पहुंचा था। गांव के मुखिया को मैंने अपने उस ढके हुए हाथ को दिखाया और कहा, ये देखिए, रात को वो काला साया नजर आया था, उसने हाथ पर एक निशान सा बना दिया। मुझे लगता है ये जहर है। उस हाथ को देखकर वो मुखिया कह रहा था, जहर होता तो अच्छा होता, मर तो जाते। ये जहर नहीं है, ये कुछ और है। हमारी भाषा में कहा जाता है शाप। तुमने कभी सुना है, कभी पुरानी कहानियां सुनी है, किसी को शाप दिया जाता है और वो उस शाप को भोगता है।
वो काला साया भी एक शाप था जो अब तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारे हाथ में है वो काला साया। धीरे धीरे ये तुम्हें मारेगा, धीरे धीरे ये तुम्हें तड़पाएगा। बहुत मुश्किल में हो। अब यहाँ हमारे पास ऐसा कोई इलाज नहीं है जो इस तरह हम तुम्हारे साथ कर सके। पहले भी हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं, ये शाप से बचा नहीं जा सकता। हम नहीं कर सकते। तुम्हें कोई तांत्रिक, कोई अघोरी बचा सकता है, हम नहीं कर सकते। मुझे मौत का डर लगने लगा था, लेकिन मैं उन गांवों को छोड़कर जा नहीं सकता था। मरूंगा तो यही मरूंगा। लेकिन वो मुखिया बहुत अच्छा था। उसे एक तांत्रिक जानता था और उसने कुछ ही घंटों में उस तांत्रिक को शहर से बुलवा लिया। वो तांत्रिक मेरे हाथ को देखकर, परेशानी में हो तुम, बहुत बड़ी परेशानी में। ये शाप है, काले साए का शाप। तुम वहाँ से दूर नहीं गए, मुकाबला करने की कोशिश करते रहे। वो साया जैसे तुमसे चिपक गया है। सुना है कभी भूत चिपक जाते हैं? अब भूत जब चिपक जाते हैं तो इंसानी संतुलन बिगड़ने लगता है। कोई सर हिलाने लगता है जैसे उसके अंदर भूत आ गया हो। देखा है तुमने? मैंने कहा हाँ मैंने देखा है। जब भूत चिपकता है ऐसा होता है। हाँ, जब भूत चिपक जाता है उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये कोई भूत नहीं है, ये काला साया है। काले साए सदियों से जीवित होते हैं और कई सी जगह से जैसे चिपके होते हैं। सुना है शाप, बस कह लो कि ये काले साए शाप ही होते हैं। जब किसी से चिपक जाते हैं छोड़ते नहीं। किसी जगह से चिपक जाएं तो जगह छोड़ते नहीं, इंसानों को छोड़नी पड़ जाती है वो जगह। वो तो तुमसे चिपका है। अब मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन तुम्हें शायद बचाया नहीं जा सकता। अब आखिरी दिन है, जो करना चाहते हो कर लो। मैं पहले भी ऐसे साए से मुकाबला कर चुका हूं, लेकिन जीत नहीं पाया। कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें बचाने के लिए उस गांव में जाऊंगा और वो काला साया मुझे भी मार देगा। कई साथी मरे हैं मेरे उस गांव में। कोई भी ऐसी शक्तियों का सामना नहीं कर सकता जो उस गांव में है। अब तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ, अपने माँ बाप के पास जाओ, जो आखिरी दिन है वहां बिताओ। अब उस तांत्रिक ने यह साफ साफ कह दिया था और हर कोई ये कह रहा था। वहां जितने भी ज्ञानी लोग थे सब ने यह कह दिया था और मैं रो रो कर उस गांव में वापस आया था। मैंने गालियां निकाली थी ऊंची ऊंची आवाज में कि ये साए छोड़ दे मुझे। मैं किसी और मकसद से आया था, तेरा कोई नुकसान करने नहीं आया। मैं नशे छोड़ने आया था। मैं बस वो काम करूंगा और चला जाऊंगा। मौत से दुश्मनी मत ले, मेरी जिंदगी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शाम होने वाली थी और सामने से चलकर आता वो तांत्रिक दिखा मुझे। मैं उस तांत्रिक को देखकर खुश था। कोई ना कोई रास्ता तो वो बताएगा। हाथ में ढेर सारी किताबें, वो किताबें लेकर आया था और मुझे उसने वो ढेर सारी किताबें पकड़ा दी। हिंदू धर्म की किताबें, पुराण, वेद, वो ऐसे शास्त्रों की किताबें लेकर आया था जो मेरे लिए फिजूल थी। मैं धर्म में यकीन ही नहीं करता, मैं इसे पढ़कर क्या करूँगा। उस तांत्रिक ने कहा था तुम्हें शायद यही बचा सकते हैं। मैंने भी इसका अध्ययन नहीं किया, पूर्ण अध्ययन मैं भी नहीं कर सकता। अगर तुम कर सकते हो तो कर लेना। हर किसी को बचने का मौका मिलना चाहिए और शायद इसमें तुम्हारे बचने का मौका है। ढूंढो वो क्या है। अगर मैं तुम्हें छोटी सी बात बताऊं तो मैंने हमेशा ये माना है, हनुमान जी एक ऐसे शख्स जो धरती पर मौजूद है, वो शक्ति के रूप में है और भूत प्रेत उनसे डरते हैं। भूत प्रेत दो ही चीज़ों से डरते हैं, एक भगवान शिव और दूसरे हनुमान जी। ये दो शक्तियां हैं जो तुम्हें बचा सकती हैं। अब ये तुम पर है, तुम किसे मानना चाहते हो। जिसको भी मानना, बचाने की हर कोशिश करना, शायद वो तुम्हारी मदद करे। तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई हो, तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद हो, वो तुम्हें बचा लें। कोशिश ज़रूर करना। वो सारी धार्मिक किताबें मेरे हाथ में पकड़ा गया था और वो तांत्रिक वहाँ से चला गया। अंधेरा होने लगा था और उन किताबों को मैं कहाँ रख सकता था? मंदिर में। भागा मैं मंदिर की तरफ और मंदिर में उन किताबों को रखकर मैं सामने हनुमान जी की उस प्रतिमा की तरफ देखकर ये कह रहा था, क्या आप मुझे बचाएंगे? लेकिन एक मूर्त क्या मुझे बचा सकती है? मैंने उन धर्म ग्रंथों को पढ़ा नहीं था। मैं हमेशा से नास्तिक था और मुझे लग रहा था शायद मेरी मदद नहीं होगी। ये रात हो चुकी थी। मैं अपने घर में आया था। जैसे ही मैं अपने घर में आया मेरा हाथ दर्द करना शुरू कर गया। मेरा पूरा हाथ काला फिर चुका था। अब बाजू की तरफ जैसे वो काला साया बढ़ रहा था, मेरे शरीर पर असर कर रहा था और वो दर्द मैं बयां नहीं कर सकता। वो दर्द कितना ज़्यादा था।
मेरा हाथ जैसे टूटने को था, जैसे बड़े बड़े हथौड़े से मेरे हाथ को तोड़ा जा रहा हो, हड्डियां चरमरा रही हो। वो आवाज़ें, मेरे शरीर के अंदर से हड्डियों की वो आवाज़ें आ रही थी। और ये काला साया मेरे हाथ में था। सामने एक और काला साया, ये एक और काला साया था। मुझे भूत भी नजर आए और मुझे छत से चिपकी हुई वो चुड़ैल भी दिखी थी। यहाँ झुंड बनाकर वो काली शक्तियाँ मौजूद थी और मैं अकेला क्या कर पाता। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और ऊपर से उस चुड़ैल ने हंसते हुए कहा था, शिकार, बहुत समय बाद एक शिकार आया है और वो शाप से नहीं मरेगा, तुम मेरे काम आओगे। उसकी वो हंसी बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मैं जैसे पलंग से चिपक गया था। मैं उसके बाद करता तो क्या करता। उस तांत्रिक की बात मुझे समझ में आ गई थी। शायद भगवान बचा सकते हैं, काली शक्तियों का मुकाबला शायद भगवान ही कर सकते हैं। और अब जब मौत दिखी थी तो मैं भागने लगा था मंदिर की ओर। मैं मंदिर में पहुंचा और मैं सीधा उस मूरत के सामने सर झुकाए कहने लगा, भगवान मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन शायद वो साया अब भी शरीर में था और मंदिर के अंदर तक पहुंच आया था। इतना शक्तिशाली साया। मैंने तो सुना था भूत प्रेत मंदिर में नहीं आते, ये मंदिर तक में आ चुका था। और हनुमान जी का मंदिर, जिसमें प्रतिमा ही हनुमान जी की है या किसी और की है, मैं नहीं जानता था। वहां मैं रोता रहा था और अचानक दिमाग में वो ख्याल आया था, जब भी किसी को भूत प्रेत नजर आता है वो हनुमान चालीसा पढ़ता है ना। हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। वो हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब मैंने खोली थी, लेकिन वो लफ्ज़ मुंह से निकालता कैसे। जबान काली फिर गई थी, मेरी जबान काली फिर गई। मेरी जबान मेरे जैसे मुंह में चिपक सी गई थी। शब्द नहीं बोल सकता था मैं, सिर्फ आंखों से देख सकता था। मौत ने मुझे जकड़ना शुरू कर दिया था और मैं जैसे मरने वाला था। मैं अब धर्म ग्रंथों के किसी शब्द को भी बोल नहीं सकता था। अब मुझे पूरी की पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूमती हुई नजर आई थी। मेरी जिंदगी की गलतियां, मैंने किस तरह से गलत दोस्तों का चुनाव किया, मैंने किस तरह से अपनी असली जिंदगी से मुंह फेर लिया। अगर मैं अपने माँ बाप के साथ होता, वो काम कर रहा होता, अपने ऐसे दोस्तों को छोड़ चुका होता, मेरी जिंदगी कितनी साधारण होती। मैं खुशी खुशी जी रहा होता, उनकी आंखों में आंसू तक ना आते। हम बहुत अच्छे परिवार से थे, हमारे पास अच्छे पैसे थे। मैंने सब बर्बाद कर दिया, कुछ ना बचा मेरे माँ बाप के पास। कर्ज के सिवा मैं कुछ छोड़ ना आया और अब यहाँ मरने वाला हूँ। मैं रो रहा था। मैं बचने के लिए आखिरी गुहार लगाना चाहता था और अंतिम वक्त में भगवान याद आते हैं। अंतिम वक्त में आप दुनिया के जितने भी बड़े नास्तिक क्यों ना हो, आप भगवान को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन जब ये श्वास शरीर से निकलने वाले होते हैं तो मुंह से एक ही शब्द निकलता है, भगवान। मेरे मुंह से भी वही शब्द निकलना चाहता था, लेकिन जबान ने ना कह दिया था। मैं तो भगवान का नाम तक ना ले सकता था। बस शरीर काला फिरता जा रहा था। नजरें ऊपर की तरफ उठाई थी मैंने और हनुमान जी की वो प्रतिमा आंखों में देख रहा था मैं। तभी जैसे दुनिया बदली मेरी। पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम चुकी थी और अब वो समय था जिंदगी को आगे बढ़ाने का। उस प्रतिमा से जैसे एक घंटी बंधी हुई थी। वो घंटी एक हाथ में थी। दुनिया में कोई भी हनुमान जी की प्रतिमा के हाथ में घंटी नहीं होती, एक गदा होती है। लेकिन हनुमान जी की इस प्रतिमा के हाथ में एक छोटी सी घंटी थी जो हाथ से फिसलकर सीधे मेरे हाथ में गिरी और यहां से बदली थी मेरी जिंदगी। यहां से मैं सीधा उस घंटी को बजाने लगा था। मुझे जैसे लगा किसी ने मेरी मदद की हो। मैं उस घंटी को बजाता गया और वो घंटी ही थी जिसने मेरे शरीर के अंदर से उस काली शक्ति को जैसे दूर किया था। सिर्फ हाथ तक सीमित रह गया था वो काला साया, लेकिन घंटी से हाथ से ना निकल पाया। अब मैं बोल भी सकता था, अब मैं घंटी बजा भी सकता था। मेरे हाथ बस घंटी को बजाते रहे। इस घंटी में एक शक्ति थी जो शरीर से बाहर निकलकर इन काली शक्तियों को संजोकर एक छोटे से कोने में खदेड़ चुकी थी।
मैं वो महाशक्ति का आभास कर रहा था जो शायद मुझसे जुड़ चुकी थी। मैं अपने अंदर एक प्रवाह महसूस कर रहा था। वो छोटी सी घंटी ने पूरे मंदिर को जैसे हिलाकर रख दिया था। भूकंप के झटके आए थे। मुझे लगा मैंने लाया है वो भूकंप। उस घंटी को मैं हिलाता रहा और फिर भी मौत नजर आ रही थी। जैसे ही घंटी को रोका मैंने, शरीर पर चढ़ने लगा था वो काला साया और मैंने घंटी दोबारा बजानी शुरू कर दी। अब मुझे लगा था ये घंटी मुझे बचा तो रही है, लेकिन मुझे जिंदा नहीं कर सकती। मैं जब तक घंटी बजाता रहूंगा मैं बचा रहूंगा। जब घंटी रुकी, मौत पक्की। अब मैं क्या करूं? मेरे सामने वो धार्मिक किताबें थी। मैं घंटी बजाता बजाता उन्हें पढ़ता जा रहा था। धर्म की किताबें जो मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ी थी, लेकिन मेरी याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज। एक एक करके पढ़ रहा था मैं। वो पुराणों की कथाएं, वो एक एक करके मैंने पढ़ना शुरू कर दी। मैं उसमें जानना चाहता था आखिर मैं बचूंगा कैसे। भगवान शिव की कथाएं, भगवान विष्णु की कथाएं, श्री राम का रावण से वो युद्ध, रामायण, महाभारत। मैं शास्त्रों को पढ़ रहा था, लेकिन इस शैतान से बचने के लिए क्या करना होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं हर एक पुराण पढ़ता गया और उसे समझने के लिए दिमाग को खोलता रहा। मुझे एक भी क्लू ना मिला इस शैतान को मारने का। हर कथा में बुराई से अच्छाई की जीत होती है, बुराई का खात्मा होता है और तब जाकर हर जगह जैसे अच्छाई फैल जाती है। लेकिन घंटी के बंद होते ही वो शैतान मुझे मार देगा। मैं बचूं कैसे? पूरी रात पढ़ता रहा था मैं, पूरी रात। मेरे हाथ में वो शक्ति थी कि घंटी बजती रही। मेरा हाथ सुन्न पड़ गया था, लेकिन घंटी बजती रही और मैं पढ़ता रहा। वो तेजी से पड़ी हुई कथाएं जैसे मैंने रट ली थी, लेकिन बचने का रास्ता ना मिला था उसमें। तब आखिरी कोशिश की थी मैंने सुबह सुबह। सामने हनुमान जी के कदमों को छूकर मैंने कहा था, अब आपके हवाले। मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा, आपके हवाले। आपने ही दी है मुझे ये घंटी, अब ये आपकी और मुझे बचाना फर्ज आपका। मैं नहीं जानता, मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था। उन किताबों को मैं पढ़ रहा था और मैं पागल होने की कगार पर था। वो दृश्य सच्चा है या नहीं मैं नहीं जानता। मैं भ्रम में था या उन धार्मिक किताबों को पढ़ने के बाद मेरा दिमाग हिल गया था, मैं पागल हो गया था। क्या हुआ था? मुझे नजर आए थे सामने हनुमान जी। वो सपना था या सच्चाई, क्या था वो? लेकिन मैंने देखा हनुमान जी एक हाथ में गदा लिए। ये सपने में भ्रम जैसा एक दृश्य। उनके पांव के नीचे वो राक्षस दब गया था और उन्होंने उस राक्षस का खात्मा किया और शब्द एक ही कहा था, हर चीज का एक कारण होता है, हर चीज का एक कारण होता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तुम्हें कारण पता करना होगा। हर चीज का कारण पता करोगे, इन काली शक्तियों से तुम लड़ सकते हो। जीवन का कार्य ढूंढो, तुम्हारे जीवन का भी एक कार्य है। मैं उसके बाद जैसे बेहोश सा हो गया था। जैसे ही मैंने आंखें खोली, हाथ में घंटी बज रही थी। मेरा हाथ ही अपने आप घंटी बजाए जा रहा था, जैसे मौत के डर ने दिमाग को एक संदेश भेजा था कि हाथ ना रुकने पाए। और जो दृश्य मैंने देखा था, शायद वो मैं बेहोश होने की कगार पर सपना देख रहा था। मुझे लगा शायद वो सपना ही था। मुझे हनुमान जी ने कोई दर्शन नहीं दिए, ये एक सपना था। लेकिन जो बात बताई थी उस पर तो मैं अडिग रह सकता था ना। मैं अडिग रहा। उठा मैं वहां से और घंटी बजाता बजाता उस घर में दोबारा गया था। घंटी बजाता बजाता मैं कह रहा था, कारण क्या है तेरा? क्यों मारना चाहता है तू मुझे? बता, कौन है तू? बता मुझे। मेरे हाथ का वो साया बाहर एक रूप में आया। वो सामने काले रंग का साया कुछ बयां कर रहा था, बता रहा था मुझे। इशारा था उसका ज़मीन की तरफ, मेरे पलंग के नीचे ज़मीन की तरफ इशारा था उसका। और मैंने वो घंटी वहाँ पर रखी और उसे कहा, तू रुक, मैं जानना चाहता हूँ सच्चाई। और वो काला साया रुका था। इस गांव में सब कुछ था। वहाँ एक फावड़ा भी था। वहाँ ज़मीन खोदने के सारे औजार थे
और एक ऐसे ही औजार से मैंने उस फर्श को तोड़ना शुरू कर दिया। पलंग के नीचे उस फर्श को तोड़ता गया मैं, तोड़ता गया, और वो काला साया मुझे देखता रहा। वो मुझे नोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी इस कोशिश से जैसे खुद को रोक भी रहा था। फर्श को फाड़ डाला था मैंने। कच्चे से सीमेंट से बना हुआ वो फर्श पूरा का पूरा फाड़ डाला और ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। ज़मीन के नीचे मैंने एक लाश को ढूंढा, काले रंग की सड़ी हुई लाश। ऐसा लग रहा था ये इंसान तो है, लेकिन किसी शाप के कारण शरीर गला हुआ है, फिर भी हड्डियों से चिपका हुआ है। उस लाश को बाहर निकाला था मैंने और घंटी में बजाता ही रहा था। मैं उस लाश के साथ उस साए का अंत करने वाला था। मैंने घंटी को बजाया और लकड़ियों पर उस लाश को रखकर जला दिया था। मैं उसके बाद उन किताबों को लेकर आया था, अंतिम संस्कार करने का वो तरीका। यहाँ अंतिम संस्कार कर रहा था मैं उस लाश का, और जलने के बाद एक शरीर का खात्मा हो जाता है, और जब शरीर खत्म हो जाए तो आत्मा भी यहाँ नहीं रहती। मैंने उस काले साए के शरीर को जलाया था जो शापित था, इसीलिए काला साया बनकर वो इस घर को तंग कर रहा था, जैसे चिपका हुआ था। और उसके शरीर को जलाते ही उसकी आत्मा भी मेरी आंखों के सामने काले रंग से साधारण इंसानी रूप में बन गई। वो एक बूढ़ा आदमी था, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले काले साए की तरह था, लेकिन अब इंसानी धुंधला सा स्वरूप और धुएं की तरह हवा में उड़ गया। वो काला साया जो मेरे हाथ पर निशान छोड़ गया था, मैंने उसे आज़ाद कर दिया था। और अब मैं भी ये जान गया था, वो सपना, वो सपने में दिखे वो दृश्य, वो हनुमान जी का प्रतिरूप और मुझे दिया गया वो सबक मेरी ज़िंदगी का एक काम है। दुनिया में हर इंसान की ज़िंदगी का एक काम होता है, और मेरी ज़िंदगी का काम मुझे मिल गया था। मुझे ऐसा क्यों लगा करता था भूतों के साथ मैं नशों से दूर रहूँगा। यही तो मेरी ज़िंदगी का काम है। वो परेशानियाँ जो लोगों की ज़िंदगी में है, मैं उसे मिटाऊंगा। ये अगला दिन था, और अगले दिन उस घंटी को लिए मैं सीधा पहुंच गया था उस गांव में, पहाड़ी के पार, और मुझे देखकर हर कोई हैरान। मेरे कपड़े भी बदल चुके थे और मुझे देख वो पूछे जा रहे, जिंदा हो लेकिन कैसे? मैंने हाथ भी दिखाया और हर कोई हैरान। वो काले साए से छुटकारा कैसे पा लिया तुमने? कौन सी शक्ति का इस्तेमाल किया? मैंने कहा, सबसे बड़ी, यकीन करो, सबसे बड़ी। मैंने उसके बाद सबको सब कुछ बता दिया, और मुझे कहा गया तुम्हें उस मंदिर में पूजा करनी ही चाहिए। मानो या ना मानो, भगवान को किसी भी रूप में पूज सकते हो। कोई ना कोई रूप तुम्हारे लिए कोई ना कोई कार्य देकर जाता है। भगवान हमें हमेशा जिंदगी का मकसद बताते हैं, भले ही वो कोई दोस्त बनकर आए, वो हमारा कोई रिश्तेदार बनकर आए, वो बिना रूप के आए, या हमारे किसी भगवान के रूप में खुद बनकर आए, वो आते हैं और सबक देकर जाते हैं। वहाँ उस गांव में एक औरत जिस पर भूत चिपका हुआ माना जा रहा था, वो कब से सर हिलाती रहती, लेकिन लोग उसे पागल मान रहे थे। उस तांत्रिक ने भी हर कोशिश की थी, लेकिन उस पागल औरत के शरीर से वो भूत निकला ना था, और मैंने वो निकाला था। मैंने उस घंटी को बजाना शुरू किया, और उस औरत के शरीर से जैसे एक रूप सा दिखा था, एक धुआं, उसे सिर्फ मैं ही देख सकता था। मैं समझने लगा था मुझे वो नज़र आता है जो किसी और को नज़र नहीं आता। मुझे एक खास मकसद मिला है, और उसके बाद उस औरत की हर जानकारी निकाली थी मैंने। कहाँ कहाँ पर वो गई थी, क्या क्या किया था, और कब से ये भूत चिपका है। उसने भी बताया वो जंगल में गई थी आम तोड़ने के लिए। उसके बाद से ये हुआ, मैं उसके साथ उस जगह पर गया था जहाँ उसने आम तोड़े थे। वहाँ आसपास मैंने ढूंढा था, और एक जगह मुझे काला धुआं नजर आया। काला धुआं, वैसे ही काले साए जैसा काला धुआं। ये सिर्फ मुझे नजर आ रहा था, यानी कि वो काली शक्ति बस वहीं पर थी, वहाँ से इसके शरीर में आई थी। इसके बाद मैं उस काले धुएं को हटाने के लिए ज़मीन खोदता गया। ज़मीन बहुत खोदी मैंने, कोई लाश नहीं मिली। फिर से मैं हैरान था,
यहाँ कोई लाश है ही नहीं, तो मैं अंतिम संस्कार किसका करूँगा? कैसे आज़ाद करूँगा उस भूत को? मेरे पास सवाल तो बहुत थे, जवाब कोई नहीं। और जवाब देने वाला वो तांत्रिक भी खुद हैरान, मैं जिंदा हूँ और लोगों को बचा रहा हूँ। उसने भी कहा, हर बार एक जैसी परेशानी नहीं आती, जिंदगी में परेशानियां इतनी आएंगी कि तुम समझ नहीं पाओगे, और तुम्हें इस लड़की की परेशानी का अंत भी वहीं से करना होगा। मैं दोबारा पहुंचा था उसी मंदिर में और हनुमान जी के सामने पहली बार आस्था से सर झुकाया था। मैंने मान गया था मैं भगवान हैं और इस रूप में मेरे लिए आए हैं। लेकिन मैंने एक सवाल वहां मंदिर में भी किया था, मैं कैसे जानूंगा किस भूत को कैसे भगाना है? यहाँ किसी भी पुराण में ऐसी जानकारी नहीं है, किसी वेद में ऐसी जानकारी नहीं है। जब ऐसे राक्षस, ऐसी काली शक्तियाँ आती हैं तो आपका भी अलग अलग स्वरूप आता है। मैं कैसे जानूं किस शक्ति को कैसे हराना है? मैं कैसे जानूं? और वैसा ही दृश्य मुझे फिर से दिखा। मैं शायद बेहोश हो गया था और जैसे वो सपना, वो प्रतिरूप, सिर्फ पाँव की एक उंगली नजर आई थी। ये कोई था जिसका सिर्फ पाँव दिख रहा था और वो एक बड़ी उंगली। वो उंगली कितनी विशाल थी, जैसे धरती पर रखा वो पैर, और उसकी उंगली के एक नाखून के कोने के पास मैं खड़ा सवाल कर रहा था। ये हनुमान जी थे जो विशाल रूप दिखाया था और मुझे जवाब दिया था ज्ञान। हर बार इंसान को सिर्फ ज्ञान ही आगे ले जा सकता है। तुम्हें कुछ जानकारियां धर्म की किताबों में मिलेंगी और कुछ जानकारियां खुद ढूंढनी होंगी। विज्ञान बढ़ रहा है और तुम्हें ये जानकारी दुनिया के कोनों कोनों में मिलेंगी। हर सभ्यता में अलग जानकारी होती है। सभ्यताओं से ढूंढो, दुनिया से ढूंढो, ज्ञान ही ईश्वर की कुंजी है। और वो झटका खत्म हुआ, मैं उठ खड़ा हुआ। मैं फिर से होश में था और जानता था मुझे ढूंढना होगा ये भूत शरीर से कैसे निकालूं, और वो काला धुआं जो आम के पेड़ के पास मुझे नजर आ रहा है। मैं उस औरत से विदा लेकर दोबारा शहर में गया था। वो शहर गोरखपुर, जहां मुझे डर लगा करता था अपने पहचान वालों से। मैं कोई नशे में ना पड़ जाऊं, शराब की लत ना लग जाए, लेकिन यकीन कीजिए भगवान से प्रेम की लत किसी बड़े नशे से कम नहीं। मैं किसी तरफ देख नहीं रहा था, मैं किसी को बचाना चाहता था और शहर में वो किताबें, वो आर्टिकल्स, वो ढूंढ रहा था मैं। मेरे पास वो गांव वालों ने जो पैसे दिए थे उनसे मैंने और किताबें ढूंढी, शैतानों की, भूतों की, चुड़ैलों की। ये धर्म ग्रंथ नहीं थे, धर्म की किताबें नहीं थी, लेकिन ज्ञान के भंडार थे ये ऐसी भूतिया जानकारी थी जो मुझे ज़रूरी लगी। बहुत किताबें खरीदी मैंने और भूत को मारने का तरीका उसमें था, भूत की जानकारी, उसका इतिहास, और इतिहास जानने के लिए उस जगह का इतिहास। मैं उस आम के पेड़ के पास पहुंचा था और आम के पेड़ से जुड़ी हुई वो शक्ति, मैं घंटी बजाता रहा और वो प्रतिरूप मेरे सामने जवाब दे रहा था। पूछा था मैंने उससे, क्या चाहिए तुझे? क्यों इस लड़की को परेशान कर रहा है? और मुझे जवाब आया था, मैंने कब परेशान किया? इसी ने तो किया था, अब ये भी परेशान होगी ही। ये पेड़ मेरा है, इस पेड़ से तोड़ा गया हर आम जिंदगी को मौत की तरफ ले जाएगा। मैंने कहा, तू पेड़ का कोई प्रेत होगा, ये पेड़ हमेशा से तेरा नहीं था, ये कुदरत का था, छोड़ना तो तुझे होगा ही। और उसने कहा था, मैं छोड़ूंगा नहीं। और उस पेड़ की प्रेत बाधा मैंने दूर की थी। वो बड़ा सा धागा उससे बांधा मैंने, घंटी में बजाता रहा था और 2 घंटे तक वो मंत्रों का जाप, वो अजीब से मंत्र, वो काल भैरव का जाप वहीं किया था और उस पेड़ को प्रेत बाधा से दूर किया। वहाँ गांव वाले भी खड़े थे और तालियों के साथ एक ही शब्द हर कोई बोले जा रहा था, पुजारी जी, पुजारी जी, ये उस मंदिर में पूजा करते हैं, पुजारी जी। और तांत्रिक ने भी मेरे पास आकर यही कहा था, पुजारी जी, मेरे पास भी कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर आप हमारी भी मदद कर सके। और ये मेरा नाम पुजारी जी तब से पड़ा था। जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं पहले धर्म को मानता तक नहीं था,
भगवान को नहीं मानता था, मैंने कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा था, मेरा नाम पुजारी जी पढ़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी नियति थी और मैं एक मंदिर का पुजारी बन गया। ऐसा मंदिर जहाँ पर पूजा पाठ तक बंद था और मैं वहाँ अकेला पूजा पाठ करता हूँ। कोई उस मंदिर में नहीं आता क्योंकि आसपास भूतों का बसेरा है। वहाँ उस मंदिर के आसपास भूत लोगों को नजर आते हैं। मैं उस गांव से एक एक करके उस भूत को भगाऊंगा, लेकिन यकीन कीजिए उस मंदिर के आसपास के भूतों को नहीं। ये मंदिर की शक्ति सुरक्षित रहनी चाहिए और मैं पुजारी जी हमेशा यहाँ रहूँगा। दोस्तों, ये कोई कहानी का अंत नहीं है, मेरा यकीन कीजिए, ये सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। पुजारी जी यानी कि मैं, अपनी ज़िंदगी में मैंने इतने बड़े बड़े केस सॉल्व किए। कैसे कैसे भूत हैं लोगों के घरों में, उनका निवारण कैसे करना है। मेरे पास ऐसी परेशानियां लेकर लोग आते हैं। ये जंगल में बसा भूतिया गांव, जहां पर रहने वाला एक पुजारी भूतों को भगाता है। ये शब्द आपको गोरखपुर की हर गली में सुनने को मिलेंगे और मेरे इस मंदिर में आए किसी भी भक्त को मैं खाली हाथ नहीं छोड़ता, भले ही मुकाबला शैतान से क्यों ना हो जाए। मैंने ऐसे ऐसे भूतों को भगाया है कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपने नाम तक ना सुना होगा, दुनिया में ऐसे भूत रहते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, क्या क्या नहीं है इस दुनिया में। और इस मंदिर के इन कपाट के आगे झुके हुए सर लेकर आया भक्त जो भी मांगता है हनुमान जी से, मैं पूरी करता हूँ उनकी मनोकामना, उनकी जिंदगी से, उस प्रेत निवारण से। मैं पुजारी जी, मैं सीताराम, जिन्हें पुजारी जी कहा जाने लगा है। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको अपनी ज़िंदगी में उन भूतों से कैसे मुकाबला किया ये कहानियाँ लेकर आऊँगा। दोस्तों, अगर आपको इसके अगले एपिसोड्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। यकीन कीजिए पुजारी जी ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे भूतों को भगाया है कि आपके होश उड़ जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे आखिर कैसे निर्माण हुआ एक साधारण से इंसान का हनुमान भक्त और एक प्रेत निवारण करने वाला पुजारी जी से। तो दोस्तों, जुड़े रहें हमारी इस सीरीज़ के साथ। जब इस वीडियो पर 500 से ज़्यादा लाइक्स आ जाएंगे, मैं इसका अगला एपिसोड भी ज़रूर लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।